गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सेल यूनिट के अंतर्गत सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे और साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ये लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। इसके बाद साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कुछ सेल इंक्लूजन्स के बारे में, यानी कि कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं है क्या सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रियोल जो है ये प्लांट के केस में नहीं पाया जाता है, तो यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट में एब्सेंट होता है। फाउंड इन एनिमल्स यानी कि एनिमल्स के सेल में पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स किसका है? एनिमल्स का है। तो एनिमल्स के केस में पाया जाता है, प्लांट के केस में नहीं पाया जाता है। टर्म किसने दिया है? बॉवेरी ने दिया है। खोजा किसने है? बेंडेन ने। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक टर्म और आता है सेंट्रोसोम। एक इसी से रिलेटेड टर्म और आता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम किस कहते हैं, किसे हैं? तो the centrosome is a cellular organelle that compose of two centriole। ये हम याद रखिएगा, the compose of two centriole यानी कि है क्या है कि सराउंडिंग बाय साइटोप्लाज्म, यानी कि होता क्या है कि दो सेंट्रियोल होता है और जिसके चारों तरफ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का जमाव होता है जिसे सेंट्रोस्फेयर कहते हैं। इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो सेंट्रोसोम होगा उस सेंट्रोसोम किन चीज़ों से मिलके बना है? एक तो सेंट्रियोल होगा और प्लस में क्या होगा? और क्या होगा? सेंट्रोस्फेयर होगा। तीन चीज़ों से मिलकर के आपका सेंट्रोसोम बना हुआ है। तो सेंट्रियोल कितने होंगे? दो होंगे। अभी सेंट्रियोल होते क्या है, किस तरह की संरचना होती है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे फिगर से। देखिए सेंट्रियोल की विजुअल, अगर हम सेंट्रियोल को देखें तो 9 फाइब्रिल हमको दिखाई पड़ेगा। अरेंज होगा यानी पेरिफेरल ऑफ सेंट्रियोल, यानी सेंट्रियोल की जो आउटर्स बाहरी साइड है या परिधि जो है उसके चारों ओर 9 फाइब्रिल्स का एक तंतुमय अरेंजमेंट होगा, यानी फाइब्रिल मीन्स तंतु। तो ये 9 फाइब्रिल्स का, यानी कि ये है सेंटर और यहाँ से 9 फाइब्रिल्स निकले हुए हैं, तो इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है। अगली लाइन लिखा गया है कि ईच फाइब्रिल्स कंपोस्ट 3 माइक्रोफाइब्रिल्स। अब देखिए यहाँ पे एक फाइब्रिल ये निकला है और यहाँ से 3 माइक्रोफाइब्रिल बना हुआ है, ए बी सी, यानी कि उससे भी छोटे छोटे फाइब्रिल्स निकल के बने हैं। तो ए बी सी ये इस तरह से 3 माइक्रोफाइब्रिल्स, यानी कि एक फाइब्रिल से 3 माइक्रोफाइब्रिल्स निकलते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अब यहाँ पे जो न्यू सेंट्रियोल अराइज फ्रॉम द एसोसिएशन विद द प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल, यानी कि जो सेंट्रियोल की उत्पत्ति होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल्स होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़े हैं, तो उसी तरीके से इसके केस में भी है। तो होगा क्या कि अब होता कैसे है? एसोसिएशन शब्द देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू सेंट्रियोल अराइज फ्रॉम एसोसिएशन विथ प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल, यानी कि जो पुराने सेंट्रियोल हैं उनके एसोसिएशन से नए सेंट्रियोल्स की उत्पत्ति होती है। ऐसा धारणा है या ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब होगा क्या कि जैसे ये सेंट्रियोल है, यानी कि जितने भी सेंट्रियोल्स होते हैं इस तरह सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल का फिगर है। अब इस सेंट्रियोल के अगर देखिए इस तरह से ट्यूबुलर फॉर्म में सेंट्रियोल दिखेगा, लेकिन उसका जब सेक्शन काटा जाएगा तो इस तरीके से हमको सेंट्रियोल दिखाई देगा, या कहीं माइक्रोस्कोपिक ट्रांसवर्स सेक्शन से जब काटा जाएगा तो इस तरह का संरचना दिखाई देगा। तो अब जितने भी सेंट्रियोल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जुड़ते कहाँ पे हैं? यानी कि जो सेंट्रियोल होगा उसका एक सिरा पॉजिटिव होगा, एक सिरा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव आपस में आके जुड़ते जाते हैं और नेगेटिव जो पॉइंट्स होता है वो एक दूसरे से टूटते जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। जो नए टूट कर अलग होते हैं वही क्या फिर बन जाते हैं, नए सेंट्रियोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से है कुछ कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए पाया जाने का मतलब है कि जहाँ पे भी डीएनए होगा उसका रेप्लिकेशंस होगा, और रेप्लिकेशंस कहाँ पे होगा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि होगा कहाँ पे, सारी घटनाएं होंगी कहाँ पे। ये सभी घटनाएं इंटरफेज में, यानी सेल डिवीज़न के इंटरफेज में आप पढ़े होंगे जी फेज, एस फेज, G2 फेज, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो ये
डीएनए का सिंथेसिस होना या डीएनए का रेप्लिकेशंस होना वो आपका एस फेज में होता है। तो ये सब कुछ होगा कहाँ पे, एस फेज में होगा, यानी कि जो सेंट्रियोल का फॉर्मेशंस होगा, न्यू सेंट्रियोल्स जो बनेंगे वो एस फेज में बनेंगे। और ये भी है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें डीएनए पाया जाता है तो वहाँ पे उनमें क्या होगा, उनकी ओरिजिन्स क्या होती है, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल से ही होती है। देखिए ये सेंट्रियोल्स का फिगर है, और सेंट्रियोल्स की अगर हम फिगर की बात करें तो इसका इस फिगर में देखना समझने की चीज़ ये है कि सेंट्रियोल फिगर का फॉर्मेशंस होता कैसे है। देखिए सेंट्रियोल फिगर से जो सेंटर वाला पार्ट है, यानी कि सेंटर पार्ट है जिसे हब कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस सेंटर पार्ट से 9 फाइब्रिल्स निकलेंगी, इस तरीके से 9 फाइब्रिल्स निकलेंगी। अब यहाँ पे 9 फाइब्रिल्स निकल गई। अब 9 फाइब्रिल्स में 3 माइक्रोफाइब्रिल्स होगा, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी सी, इस तरीके से 3 माइक्रोफाइब्रिल्स होगा। अब इस पे और क्या ध्यान देना है, इन फाइब्रिल्स माइक्रोफाइब्रिल्स जो होगा उसके नीचे एक माइक्रोबॉडीज़ का निर्माण होगा, यानी कि यहाँ ब्लैक डॉट है नहीं नीचे, ठीक है, ये यहाँ पे माइक्रोबॉडीज़ बनेगा। हर जो 3 माइक्रोफाइब्रिल्स निकले हैं उसके नीचे एक माइक्रोबॉडीज़ का फॉर्मेशंस होता है, ठीक है, जितने भी होंगे वो सभी माइक्रोबॉडीज़ का फॉर्मेशंस होगा। अभी माइक्रोबॉडीज़ करते क्या हैं, ये माइक्रोबॉडीज़ माइक्रोफाइब्रिल्स को, यानी कि जो फाइब्रिल्स है, ये जो फाइब्रिल्स है रेड कलर का जो गया है उसको माइक्रोफाइब्रिल से जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि जो एक सिंगल गया है रेखा, यानी कि सिंगल जो फाइब्रिल गई है, इन तीनों से आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, यहाँ पे एक माइक्रोबॉडीज़ पाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे और क्या है, इसके बीच बीच में एक दूसरा माइक्रोबॉडीज़ पाया जाता है। मीन्स दूसरा माइक्रोबॉडी मीन्स इसका कंपोजिशन चेंज होता है, दूसरा होता है। तो यहाँ दूसरा माइक्रोबॉडी मीन्स कोई न कोई फूड मटेरियल्स एक तरह से, इस तरह समझ सकते हैं। तो दूसरा माइक्रोबॉडीज़ होता है। तो अब ये दूसरा माइक्रोबॉडीज़ क्या करता है, इनको आपस में जोड़ने का कार्य करता है, इनको आपस में इस तरीके से जोड़ने का कार्य करता है। तब पहला माइक्रोबॉडीज़ क्या कर रहा था, जो यहाँ से फाइब्रिल निकला था उस फाइब्रिल को माइक्रोफाइब्रिल से जोड़ रहा था। दूसरा माइक्रोबॉडीज़ क्या कर रहा था, इनको आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा था। इसके अलावा अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो आपस में भी जुड़े होते हैं। कैसे, ए हमेशा सी से जुड़ेगा, यानी जो पहला होगा तीसरे से जुड़ेगा, ए हमेशा सी से जुड़ेगा, या ये कह सकते हैं जो पहला होगा वो तीसरे वाले से जुड़ेगा, क्योंकि ये होते कि यहाँ ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। ये इस तरह से आपस में ए यहाँ से जुड़ेगा। अब देखिए आपने ऊपर पढ़ा है कि एक सेंट्रियोल में 9 फाइब्रिल्स का फॉर्मेशंस होता है, 9 फाइब्रिल्स का फॉर्मेशंस होते हैं, और वो 9 फाइब्रिल्स एक माइक्रोबॉडी से की सहायता से 3 माइक्रोफाइब्रिल से जुड़े रहते हैं, और तीनों माइक्रोफाइब्रिल एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। तो किस तरह से जुड़े रहते हैं ये अभी आपने समझा। अब देखिए जो माइक्रोफाइब्रिल्स होगा उसी को कहा जाएगा ट्रिपलेट, बना किससे होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होगा। और एक सेंट्रल वाला पार्ट जो होता है हब कहलाता है, ये 9 फाइब्रिल्स होता है, यानी कि 9 फाइब्रिल्स होता है, मीन्स 9 फाइब्रिल जो होते हैं एक जगह से निकलते हैं, तो इसलिए इसको 9+0 कहा जाता है। मीन्स ये एक ही सेंटर से जुड़े रहते हैं। अब देखिए अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मुख्यतः मेन काम जो होता है, दे आर फॉर्म स्पाइंडल फाइबर, या एक कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर, यानी स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशंस करते हैं किसके केस में, एनिमल के केस में। इसके अलावा बेसल बॉडीज़ बनाने का कार्य करते हैं, जो जैसे फिगर है छोटा सा क्लैमिडोमोनास का। तो क्लैमिडोमोनास में जो फ्लैजिला निकलता है, वो फ्लैजिला निकालने का, यानी फ्लैजिला का फॉर्मेशन कौन करता है,
सेंट्रियोल करता है, और सेंट्रियोल से बेसल बॉडी का फॉर्मेशन सेंट्रियोल करता है और फिर बेसल बॉडी से फ्लैजिला बनता है। तो यानी कि बेसल बॉडी किससे बना है? सेंट्रियोल से, और फ्लैजिला जो निकला है वो किससे निकला है? बेसल बॉडी से। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सेंट्रियोल ही बेसल बॉडीज या फ्लैजिला का फॉर्मेशन कर रहा है। अब देखिए स्पैंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है किसके केस में? एनिमल के केस में। जैसे इस तरह समझ सकते हैं, एक सेल है, ठीक, सेंटर है यानी कि इक्वेटोरियल प्लेट है, इस पे क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहाँ ये पॉइंट है जहाँ से स्पैंडल फाइबर निकलेगा, तो यहाँ से फिर क्या निकलता है? एस्टर निकलता है, यानी 9 वही धागे या फिलामेंट्स एस्टर का फॉर्मेशन होता है। फिर यही एस्टर्स क्या करते हैं? स्पैंडल फाइबर बनाते हैं। तो स्पैंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? आपका सेंट्रियोल कर रहा है। किसके केस में? एनिमल के केस में। अब क्वेश्चन ये भी होता है कि भाई प्लांट के केस में कैसे होता है? देखिए प्लांट के केस में क्या होता है कि माइक्रोट्यूबुलिन ऑर्गेनाइजर सेंटर होता है, MTOC, ठीक है। माइक्रो यानी कि सेम है, इसी तरह का स्ट्रक्चर या संरचना पाया जाता है, लेकिन ये सेंट्रियोल नहीं होता है। मीन्स वहाँ पे इसी से मिलता जुलता है एक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, माइक्रोट्यूबुलिन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, जो स्पैंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ के केस में क्या है? सेंट्रियोल पाया जाता है, और इसको माइक्रोट्यूबुलिन्स भी कहा जाता है। जो आप 9 पढ़ रहे हैं माइक्रोट्यूबुलिन्स है। तो चूँकि ये एनिमल्स के केस में पाया जाता है और हम लोग को इतना डीपली इसको पढ़ना नहीं है, तो फिर भी एक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए। और आपको एग्ज़ाम में अगर देखा जाए शॉर्ट नोट्स या डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो वन वर्ड्स क्वेश्चंस में पूछा जाएगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। और कहीं भी डाउट हो पूछिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।